हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग आए थे दिल्ली से बरेली शरीफ आला हज़रत की दरगाह पर और ताजू शरिया की दरगाह पे हम लोग गए थे। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सकलैन मियाँ की दरगाह पे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आला हज़रत की दरगाह से। तो अब हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं। मुश्किल से हमें 10 मिनट ही लगने हैं वहाँ तक पहुँचने में। और अब हम लोग उस गली में पहुंच चुके हैं जहां पर ये दरगाह मौजूद है। तो देखिए जगह जगह पर इनके नाम के बोर्ड भी लगाए गए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे चहलुम की फातह की गई थी। तो ये जो दरगाह है ये शाह शराफत मियाँ और शाह सकलैन मियाँ के नाम से जानी जाती है। और आपको ये पता भी होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही शाह सकलैन मियाँ का विसाल हुआ था। तो इनकी जो चहलुम की फातह है वो करीब 10 या 15 ही दिन हुए होंगे इनकी फातिया को हुए हुए। तो देखिए ये जो बिल्डिंग है ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, यहीं पे ये सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए फूल ले लिए हैं अंदर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी हमज़ा के पापा और हमज़ा के मामू आए हैं हमज़ा को लेकर। और अमायरा और खुशी और मैं, हम तीनों अलग हैं। तो औरतों का अलग है बैठने उठने का और मर्दों का अलग है। आप वहाँ पे बैठ के अलग अलग इबादत करिए, कुरान पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ आप एक जगह पे बैठ सकते हैं, दोनों का अलग अलग है। बहुत ज़्यादा पर्दा है यहाँ पर। तो अभी हम जहाँ पर हैं इसे कहा जाता है पुरानी बिल्डिंग। तो ये काफ़ी पुरानी है और कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अभी, इसका बहुत टाइम से चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। तो ये जो बनी हुई है बिल्डिंग ये अभी नई बनी है। तो ये काफ़ी मतलब इसे भी बहुत टाइम हो गया है, करीब हो गए होंगे कई साल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाहर रखी हुई स्लीपर से कि अंदर कितने लोग आए हुए हैं, कितने चाहने वाले आए हैं यहाँ पे सकलैन मियाँ शराफत मियाँ के। तो डेली बेसिस पर यहाँ पर हज़ारों की भीड़ लगी रहती है अपने सर पर सिर्फ हाथ रखवाने के लिए। और हम लोग है ना लास्ट 2 ईयर पहले भी यहाँ पर आए थे, तब हमें सकलैन मियाँ मिल गए थे, गद्दी पर बैठे हुए थे वो। मतलब हमारा नसीब इतना अच्छा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर और हमें फर्स्ट टाइम में ही वो मिले थे। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, दुआ करी हमारे लिए। तो आज भी जो उनका नूरानी चेहरा है ना, वो आंख बंद करो आपको दिखाई दे जाएगा, इतना नूर था उनके चेहरे पर। तो बस हम यहाँ पर आए थे कि एक बार हम बरेली में आए हैं तो यहाँ पे ज़रूर सलाम करके जाएंगे उनकी दरगाह पर। तो देखिए हमें यहाँ पर फिर से उन्होंने बुला लिया। तो देखिए मैं आपको बिल्डिंग के अंदर का दिखा देती हूँ, बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से मतलब काम किया गया है। तो आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ, ऊपर देखिए आप जगह जगह पर कितने ज़्यादा झूमर लगाए हुए हैं। तो ये सारी इसमें लाइटिंग जलती है नाइट में। तो अभी दिन था तो मतलब इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी लाइटिंग की। तो ये सारी लाइटें बंद की हुई थी अभी और पंखे लगाए हुए हैं। आप मतलब काम देख सकते हो कि कितने अच्छे से और कितना बढ़िया करके काम किया गया है। और बहुत मजबूत बनाई गई है ये बिल्डिंग और काफ़ी बड़ी थी अंदर। मतलब बाहर से आपको जितनी बड़ी दिखाई दे रही है ना, तो अंदर और ज़्यादा स्पेस था इसमें। और ऊपर की तरफ देखिए आप जालीदार ये गैलरी में ये ग्रिलें लगाई हुई हैं ताकि कोई गिरे नहीं, बच्चा अगर ऊपर जाता है तो। इस तरीके से मतलब सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी तो ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जो ऊपर का एरिया है वो शायद उर्स या किसी बड़े प्रोग्राम में ही खोला जाता होगा, क्योंकि नीचे ही बहुत ज़्यादा जगह है कि आप नीचे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ सकते हैं नीचे भी। और आपको बता दूं कि सकलैनी नाम से ना एक एकेडमी भी चलती है, जिसमें कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। और कई कई जोड़ों की इकट्ठा शादियाँ की जाती हैं, 15-15, 20-20। और उन्हें जैसे ज़रूरत के हिसाब से शादी में सामान भी देती है ये एकेडमी। तो इस तरीके से ये ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा भी करती है। और फिर हम लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया गया। तो जो लंगर है ये 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे आप कभी भी किसी भी टाइम चाहिए यहाँ पे आपको खाना ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मुसाफिर होते हैं। तो यहाँ पर खाना का इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी ये लेडीज़ें बैठी हुई हैं सारी दूर दूर की हैं। और मतलब पूछ पूछ के खिलाते हैं कि अगर आप मुसाफिर हैं, आप दूर से आए हैं तो आप खाना ज़रूर खा के जाइएगा।
तो देखिए अब मैं आपको एक बार और बाहर से दिखा देती हूँ बिल्डिंग को, क्योंकि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि ज़ोहर की अजान हो गई थी। और जो गद्दी पर अब बैठे हैं वो हैं सकलेन मियाँ के भाई शाह गाजी मियाँ। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, तो अभी उनका गद्दी पे बैठने में थोड़ा सा वक्त लगता, तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ा सिर्फ दरगाह पे ही सलाम करके। तो हम लोग मतलब गाजी मियाँ से नहीं मिले, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर भी सलाम करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए आगे की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे दरगाह पे आकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आज हम खाने जाएंगे कबाब। तो सकलेन मियाँ की दरगाह से हम जा रहे हैं सीधा कबाब खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को दरगाह पे घूमते घूमते। तो देखिए हम लोगों ने तो दरगाह पे लंगर भी खा लिया था, मैंने और खुशी ने। तो थोड़ी कम हमें भूख लगी थी, लेकिन भाई और हमजा के पापा की हालत ख़राब हो चुकी थी। इस टाइम तक उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और अब हम आ गए हैं अपनी मंजिल पर, अफसर भाई कबाब कॉर्नर पर। तो यहाँ के कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरे बरेली में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ के कबाब। और आप बिरयानी भी खा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस चीज़ से ये फेमस है वो है यहाँ के गर्मा गर्म कबाब। तो आइए अब हम कबाब खाना यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इनका कबाब बनाने का तरीका। तो देखिए यहाँ पर ये गर्मा गर्म कबाब बन रहे हैं। तो देखिए दोनों कॉर्नर पे इन्हीं के रेस्टोरेंट है, तो एक जगह पर बनाया जाता है और दूसरी जगह पर आप खा सकते हैं फैमिली के साथ में। तो यहाँ पर हम अंदर जाकर खाएंगे। तो भाई और हम जाके पापा तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए अब आ गए हैं हमारे सामने गर्मा गर्म प्याज और हरी चटनी के साथ में ये कबाब। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। इनफैक्ट जब हम रिक्शे में से उतरे ही थे तभी कबाब कॉर्नर पे से बड़ी अच्छी सी खुशबू एकदम उड़ उड़ के आ रही थी। तो अब रुका नहीं जा रहा था, तो अब इसे हम फटाफट से चपाती के साथ में खा लेते हैं, क्योंकि चपाती और कबाब का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। तो अब बिना देर किए इसको फटाफट से खाना शुरू करते हैं, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे और ठंडे कबाब अच्छे नहीं लगते। तो गर्मा गर्म ही इसको हम खा लेते हैं। तो मुझे तो यहाँ के कबाब रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग बरेली आए हैं और किस किस ने यहाँ पे कबाब खाया है और कैसे लगा, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे कबाब खाने का। बाकी मेरा तो यहाँ का बहुत अच्छा था। और अब हम निकल चुके हैं अमायरा के पापा के मामू के घर, यानी कि इनके ननिहाल। तो वहाँ जाते में देखिए रास्ते में ना बीच में मार्केट भी पड़ती है, तो काफ़ी भारी मार्केट पड़ती है, एक गाड़ी का निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आज थोड़ा सा रश मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम का मुझे याद है कि हम लोग इसी मार्केट से निकलते हुए जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी यहाँ पर करीब 1 घंटे तक फंसी रही थी। तो बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। तो आज तो पहले के मुकाबले मुझे बहुत कम दिखाई दिया। तो बस अब हम यहाँ से फटाफट से पहुँच जाते हैं अमायरा के मामू के घर, यानी कि मेरी ससुराल। तो अभी हमारे पास है ना काफ़ी ज़्यादा वक्त बचा हुआ था दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि अभी अप्रॉक्स 2 या 3 ही बजे थे। क्योंकि हम लोग है ना पहले भी यहाँ से चले गए थे, मिले नहीं थे। तो यहाँ पर मामू भी हैं, फुप्पो भी हैं, तो दोनों के यहाँ पे मैं पहले नहीं गई हूँ। तो आज मैंने सोचा आज थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आज मिल के ज़रूर जाएंगे हम दोनों जगह पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मौका नहीं लग पाता है, आपके पास टाइम नहीं होता। तो आज थोड़ा सा वक्त था हमारे पास, तो आज तो पूरा इरादा बना ही लिया था कि आज हम मिल के जाएंगे ही जाएंगे दोनों जगह पर। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे फुप्पो और मामू के घर। तो दोनों का ही घर आमने सामने है, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आमने सामने है घर दोनों के।
तो बस अब हम लोग अंदर चलते हैं। और दोनों मुंह देख रहे हैं। हाँ बोल मैं कर उसमें नाक में डाल ताली बजा के। तो मामू के घर पे देखिए ऊपर छत पे ना बकरी बंधी हुई थी, तो धूप में वो बेचारी बैठी हुई आराम से अपना खाना पीना खा रही थी और इन दोनों बच्चों ने जाकर है ना बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करी। तो हमजा बाबू को देखें आप कि कैसे उसे खाना खिलाने में लगा हुआ है। तो बच्चों का डर लगता है। हाँ। मुझे खिलाना है पत्ता। खाया केरा खाया कितना अरे कितना खुश होके खिला रहा है। खाया खिलाओ तो पूरे खिला के मानेगा ये तू देख रहे हो। हाँ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अब सिंह ऐसे करिए अब सिंह खिलाओ खिलाओ। खा लिया दे दो चलो बुल्ले आओ बाय। मैं खाया चलो 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 चलो। हाँ खा तो रही है। और हमजा बाबू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से हटने का, ना यहाँ से जाने का, क्योंकि उसे बच्चे मिल गए थे यहाँ पे खेलने के लिए और सबसे बड़ी बात बकरी मिल गई थी उसे। तो बड़े ही शौक से उसे खाना पीना खिलाने में लगा हुआ था मेरा बच्चा। और हम लोगों के लिए ना भैया भाभी मामी ने ना इतना सारा नाश्ता लगा दिया था और पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी खाने की। और खुशी को तो भैया देखिए पास में बैठे हुए और बार बार खुशी को ही दे जा रहे थे, बेचारी से खाया भी नहीं जा रहा था। और मामी भी बार बार बोलने जा रही थी कि खाओ खाओ खाओ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खातिर करी हम लोगों की यहाँ पे आने के बाद में। तो हम लोगों ने भी बताया नहीं था, यहाँ पर अचानक से हम लोग आ गए थे घर पर मिलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी एक दूसरे से मिलने के बाद में, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे भी इन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था यहाँ पर। और जबकि मेरे दो बच्चे हो गए हैं, तो बस आना नहीं हुआ यहाँ पे किसी वजह से। तो आज हम लोग आ ही गए थे यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मिलने के बाद। बाकी भैया तो दिल्ली आते रहते हैं, तो इनसे तो मुलाकात होती रहती है हमारी। और फिर नाश्ता करने के बाद है ना बच्चे दोबारा से ऊपर आ गए बकरी से मिलने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी ऊपर वीडियो बना ली थी छत की, कि आसपास का एरिया भी मैं थोड़ा सा कवर करके आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। क्योंकि जब आप एक विलेज में जाते हैं और छत से जब आप चारों तरफ देखते हैं ना, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। तो बस वैसा ही एहसास हमें भी हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि आसमान तो आप देख ही नहीं सकते हैं। इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और फ्लैट बने हुए होते हैं ऊंचे ऊंचे, कि आसमान कहाँ छुप जाता है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ आने के बाद देखो एकदम खुला हुआ आसमान आप देख सकते हैं, एकदम ताज़ी सी हवा आप महसूस कर सकते हैं। तो एक ताज़ापन था, एक अच्छा लग रहा था यहाँ आने के बाद में। बोल नहीं बस। और यहाँ पर है ना देखिए पानी की टंकी है ना, ये इस तरीके से बनाई हुई थी एकदम बॉल की शेप में। तो हमजा क्या सोच रहा था कि एक बहुत बड़ी बॉल है, तो इसे ना टच करना चाह रहा था और ये चाहता है कि मुझे ना ये पकड़ के दे दो। तो ऊपर इसे भैया ले गए हैं इसे टच कराने के लिए। तो देखो ऊपर चढ़ के बस ये चाह रहा है कि मुझे ये मिल जाए किसी भी तरीके से। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग दोनों जगह पर घूम के आ गए। पुप्पो के घर भी, तो वहाँ की मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पर आऊँगी तो इंशाल्लाह पुप्पो के घर की वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी देखिए थोड़ी देर में ही हम लोगों को यहीं पर 6:30-7 बज चुके थे। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं आगे की तरफ। तो अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे दीनानाथ लस्सी वाले के पास में, क्योंकि अमायरा की डिमांड थी कि उसको लस्सी पीनी है और लस्सी पीकर ही वो यहाँ से जाएगी। और लस्सी तो मुझे भी यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बरेली आए और दीनानाथ लस्सी की लस्सी ना पिए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पर आए ये लस्सी ज़रूर पीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एकदम रबड़ीदार ये लस्सी मिलेगी आपको बिना किसी पानी की मिलावट के, तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
बेटे अमायरा फिर रोती रहेगी। लस्सी पी ले बाबू, लस्सी ले ले। अमायरा लस्सी ले ले, लस्सी पी के सो जाना। सब पी रहे लस्सी, हमारा नहीं पी रही लस्सी। बताओ कोई बात है, पियो लस्सी पियो। आ जाओ आगे, आ जाओ मेरे पास। नहीं पी रहा तो बाद में पी लेना, ठीक है? मना कर रही है। और अब देखिए करीब 2 घंटे हो चुके थे हमें लस्सी पीने के बाद में, तो थोड़ा सा फ्रेश होना था सभी लोगों को। तो काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, तो बच्चे भी थोड़ा सा परेशान से लगने लगे थे। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश होते हैं और देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। आओ। और हम लोग जैसे जैसे दिल्ली की तरफ आ रहे थे ना, तो हमें रास्ते भर मतलब हल्की हल्की सी बारिश भी मिली। और इतने ठंडे मौसम में देखिए हम सब लोग मिलके ना आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि खुशी ने बोला था यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए। तो फिर बस हम लोगों का भी मन होने लगा और फिर सब ने यहाँ पर आइसक्रीम खाई अपने अपनी पसंद के फ्लेवर लेकर। तो मज़ा आ गया था यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद। ठंडे ठंडे मौसम में ऊपर से हल्की हल्की बारिश आ रही थी और नीचे हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। और देखिए यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। तो कुछ चीज़ें हमने हमजा मायरा के लिए लिया यहाँ से, और एक सौंफ का डब्बा लिया। तो काफ़ी चीज़ें थी इधर जो ले सकते के लिए सिर्फ। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई। और ठंड में आइसक्रीम खाने को नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन गर्मी में हो जाता है। तो ये मामू खा रहे हैं, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है इनकी। तो पहले ही फिनिश कर चुका है, पेट में जा चुकी है इनकी तो पूरी आइसक्रीम। मुझे दिलवाई नहीं। कितना झूठ बोल रहे हैं। दिलवाई, एक बच्चा मेरा ये सो रहा है, एक पीछे सो रही बेचारी। बेचारी ये बेचारे सो रहे हैं तो अभी नहीं क्या दिलवाए, वैसे भी नुकसान देगी ना बच्चों को, इसलिए नहीं दिलवाया। इनके दोनों बच्चों के बदले पापा ने खा ली ना इनके। नकली है। तो अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से घर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब बस 1-1.5 घंटे में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मतलब टाइट रहा, बहुत ज़्यादा थकान भरा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी था, क्योंकि सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ से निकले थे और वापस आते आते हमें अब 11 बज चुके हैं और अभी आधा 1 घंटा अभी और लगना है। तो बहुत ज़्यादा थकान भरा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था आज का दिन, पता भी नहीं चला हमें। और हम लोग घूम भी आए, सबसे मिल भी आए और हमने मतलब बहुत ज़्यादा आज का दिन एंजॉय किया। रास्ते भर हम लोगों को यहाँ पे बारिश मिल रही है। तो देखिए शीशे पे आपको ये बारिश की बूंदें भी दिखाई दे रही होंगी सामने गाड़ी पे। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम ठंडा हो गया था मौसम। तो बारिश भी ऐसा नहीं था कि हमें कंटिन्यू मिल रही थी, मतलब किसी जगह तो काफ़ी तेज़ थी और किसी जगह एकदम सूखा पड़ा हुआ था। तो किश्तों में बारिश हो रही थी, लेकिन अच्छा था, जैसा भी था हमारा सफ़र बहुत अच्छा कटा। तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं घर वापसी। तो देखिए अमायरा को सोते से उठाया जा रहा है, क्योंकि वो पूरे रास्ते ही सोते हुए आई थी और अब चिड़चिड़ कर रही है उतरने में। तो जैसे कि बच्चे हो या बड़े, एकदम सोते से जब किसी को उठाया जाता है तो एकदम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो वैसे ही अमायरा भी काफ़ी चिड़ी हुई है अभी इस टाइम पे। तो शूज़ नहीं पहने, शूज़ पहनने में नाटक कर रही है। तो गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग चल दिए हैं अब घर की तरफ। तो अब बस घर पे जाके आराम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है आज के दिन में। आप लोगों ने देख ही लिया मेरे साथ में कि आज हम लोगों ने कितना ज़्यादा घूमा है। तो मैंने आपके सामने बरेली के अपने टूर की सारी वीडियो आपके साथ में शेयर करी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से व्लॉग में आया। बाकी अब हम घर के अंदर जाते हैं और अब आराम करते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अपने नए व्लॉग, नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।